आज सर्दी कितनी हो रही है। हाँ जी बाजी बहुत ज्यादा हो रही है। आप बाहर गई थी? मैं 5 मिनट के लिए गई थी यार, अच्छा। और मैं ना विदाउट सॉक्स चली गई। तौबा, इतनी ठंड इतनी ठंड। अच्छा, जैसे वो कोहरा नहीं होता। हाँ बिल्कुल वैसी। और पता है मैंने काफी चीजें लेनी थी, मगर मैं एक चीज लेकर बस घर वापस आ गई। अच्छा भाई, आपको पता है कल मुकद्दस आई थी? अच्छा। हाँ जी, कह रही थी कि मैंने पूछा कि कैसी आया, कैसी हो, तो कहती ठीक ठाक। तो कहती कि ना बाजी किधर है। मैंने कहा बाजी कहीं गई हुई है बाहर गाड़ी पे। मैं कहाँ गई हुई थी उस वक्त? भाई पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, आप बता। हाँ मैं वॉक पर गई हाँ हुई जी थी। वॉक पे, हाँ जी। तो मैंने कहा कि ना बाजी जब आएगी ना तो मतलब कॉल कर लेना। कहती मैंने बाजी को मिलना है। मैंने कहा अच्छा। तो पूछा नहीं, कोई काम था? नहीं मैंने नहीं पूछा, मैंने कहा बाजी को मिलना होगा इसलिए से मैंने पूछा ही नहीं था। अच्छा समिया जी बेटा, एक काम तो करना, जी बाजी। कल पूरे घर की ना बेडशीट्स चेंज कर लो। ठीक है बाजी, आप निकाल के देंगे या मैं? नहीं मैं खुद निकाल दूंगी, लेकिन ऊपर के तीनों बेडरूम्स, हाँ जी नीचे दोनों बेडरूम्स, सारी थ्रू आउट चेंज करना। ठीक है बाजी। ठीक है। ठीक है बाजी, फिर मैं कल 10 बजे चली जाऊँ? हाँ ये तुम चली जाओगी सुबह 10 बजे कल? अब वो लेने के लिए आएंगे। अच्छा चलो ठीक है। फिर ये है कि 2 दिन बाद वापस आ जाना है तुमने। जी ठीक है। शादी अच्छे से अटेंड करना, मज़े करना, एक दो अपनी जी, तस्वीरें खींच लाना ताकि हम भी देखें तुम कैसी लग रही थी। जी बाजी। ठीक है। बाजी आप एक काम तो करिए मेरा। अब क्या काम है? अभी तो मैं खाना बना के फारिग हुई हूँ, अब तुम्हारा मेरे हाथों खाना। का कुछ इलाज ही कर दे हाथों का ताकि क्या कल- इलाज करूं मैं? ताकि कल अच्छे लगे। रात रात में मैं क्या कर सकती हूँ अब इसके नहीं, ऊपर? कुछ मैं जादू भी, तो नहीं ना कर कुछ सकती। भी। कुछ भी मसलन क्या चाहती हो, क्या मतलब करूं? थोड़े से अच्छे लगे कल शादी पे। अच्छे से क्या मतलब है? तो रात रात में क्या हो सकता है? देख लें आप। तुम चाहती हो अच्छे लगें? जी देखो, हाथों को अच्छा और वाइट रखने के लिए तो ना काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। होम जी रेमेडीज़ होती हैं जो कम से कम 2-3 महीने तक फॉलो करनी पड़ती जी हैं। भाई। एक रात में मैं क्या कर सकती हूँ? भाई कुछ भी कर लें। चलो अच्छा, ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं कि कितना रिजल्ट आता है। जी भाई। ठीक है। जी ठीक है। फिर ऐसा करते हैं कि मैं ना चलो ठीक है, करते हैं कुछ, किचन से फारिग हो जाओ फिर करते जी हैं। ठीक सही? है। थैंक यू बाजी। नहीं कोई ऐसी बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि आपको वीडियो के इंट्रो से पता चल ही गया होगा कि मेरी हेल्पर की एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी विश थी। उसका दिल था कि मैं रात ही रात के अंदर उसके हाथ कुछ इस तरह से कर दूं कि कल शादी पर उसके हाथ अच्छे लगें। ये छोटी छोटी सी ख्वाहिशें हर इंसान की होती हैं, मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं, इनके अंदर भी हैं। और अगर कोई किसी की ये छोटी सी विश पूरी कर देना तो ना सिर्फ अल्लाह ताला के यहाँ इसका बहुत अजर है और हमारे दिल को ख़ुद भी बहुत सुकून मिलता है। वैसे आप लोगों की भी काफ़ी रिक्वेस्ट्स आ रही थी कि मैं विंटर्स के लिए होम रेमेडीज़ बताऊं हाथों के लिए, तो ये सब कुछ मैंने आपको अपने हाथों पर अप्लाई करके दिखाना था। लेकिन अब क्योंकि मेरी हेल्पर को हैंड केयर की ज़रूरत है, तो ये सारा कुछ, ये सारी होम रेमेडीज़ मैं उसके हाथों पर अप्लाई करूँगी। सबसे पहले हमने हाथों को साफ़ करना है और साफ़ करने के लिए हमने ले लेना है एक बर्तन में नीम गर्म पानी, उसमें थोड़ी सी रोज़ पेटल्स डाल देनी है और अब हमने डालना है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको आराम से मिल जाएगा। 80-90 रुपए की ये हाइड्रोजन परऑक्साइड की बोतल आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। तो आपने अब इस पानी में 2 ढक्कन हाइड्रोजन परऑक्साइड के डाल देने हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी हेल्पर की रंगत को, उसकी स्किन को या उसके हाथों को बिल्कुल भी जज मत कीजिएगा, क्योंकि किसी भी इंसान को इन चीज़ों की बुनियाद पर जज करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और ना ही ये बात अल्लाह ताला को पसंद है। अच्छा, अब इसमें हम डाल देंगे शैम्पू, जो भी शैम्पू आपके घर में अवेलेबल हो, बस अब इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। अच्छा जी, तो अब 10 मिनट के लिए मैंने अपनी हेल्पर को बोला है कि इसमें हार्ड टिप कर लो। और ये जो मिक्सचर हमने बनाया है ना, इसका सबसे पहला तो फ़ायदा ये है कि हमारे हाथों का जो कॉम्प्लेक्शन है ना वो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐड किया हुआ है। दूसरा, हाथों की स्किन सॉफ्ट होगी। स्किन जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी ना, उतना ही स्क्रबिंग करना आसान होगा। और हमारा नेक्स्ट स्टेप है भी स्क्रबिंग का, तो इसलिए उससे पहले हाथों को सॉफ्ट करना बड़ा ज़रूरी है। 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ से हाथ निकाल लिए हैं और अब मैं हल्का फुल्का सा हाथों पर मसाज कर रही हूँ, बिल्कुल लाइट जेंटल से हाथ से। और उसके बाद हमने कर लेना है इन हाथों को अच्छी तरह से ड्राई। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये होम रेमेडीज़ मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी हेल्पर के हाथ पर, बट आप सब लोग अपने विंटर्स में अपने हाथों की केयर इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप 1 महीना भी ये होम रेमेडीज़
इस तरह से अप्लाई कर लेंगे तो आपको अपने हाथों की कॉम्प्लेक्शन में और आपके हाथों की स्किन में वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। अभी मेरी हेल्पर का कॉम्प्लेक्शन तो काफ़ी टैन है, सो रात में कोई इतना जादू तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये है कि 19-20 का फ़र्क ज़रूर पड़ जाएगा। और उससे भी ज़्यादा मेरे लिए खुशी और इत्मीनान की बात यह है कि वो खुश हो जाएगी। वो खुश हो जाएगी तो मेरा दिल मुतमईन होगा और मुझे मेरी तसल्ली होगी कि मेरा अल्लाह भी मुझसे राज़ी है। अच्छा जी, अब आता है नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप है क्लेंजिंग का। इसके बाद स्क्रबिंग का स्टेप आएगा, ठीक है। और क्लेंजिंग हमने किससे करनी है? हमने डायरेक्ट एलोवेरा लीफ से क्लेंजिंग करनी है। कोई हमने बाज़ारी एलोवेरा यूज़ नहीं करना। मेरे तो घर में मैंने इतना एलोवेरा लगाया हुआ है, मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं फ़्रेश लीफ वहाँ से काटती हूँ और अपने हाथों की क्लेंजिंग कर लेती हूँ। एलोवेरा जेल इज़ द बेस्टेस्ट फॉर क्लेंजिंग। सर्दियों में हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे होते हैं, हाथों पर रिंकल्स पड़ रहे होते हैं, तो ये जो एलोवेरा जेल होता है ना, ये हाथों को सुपर मॉइस्चराइज़ कर देता है। आप यकीन करें कि एकदम से सारे रिंकल्स गायब हो जाते हैं और साथ के साथ हाथों का जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी बेहतर होता है। ख़ास तौर पर जो हमारे नकल्स हैं ना, वो सर्दियों की वजह से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो नकल्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। पूरे हाथ को अच्छी तरह से क्लेंस करना है और साथ में नकल्स को भी एलोवेरा जेल की मदद से क्लेंस करना है। सुनो, तुमने कभी अपने हाथों का ख्याल नहीं रखा? बाजी वो पहले क्या कहते हैं, बाजियों ने सिखाया ही नहीं था ना, मतलब इस तरह कभी किया था, तो इस वजह से काम कर करके ना हाथ ख़राब हो गए थे। किसी ने बताया भी नहीं कभी? हालांकि तुमने इतने घरों में काम किया। बाजियाँ खुद अपनी तो करती होंगी ना? जी बाजी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं सिखाया। चलो मैं सिखा रही हूँ ना जी। और एलोवेरा तो हमारे घर में ही लगा हुआ है जी, तो वहाँ से तोड़ो और ये अपने हाथों की क्लेंजिंग कर लिया करो, ठीक है। 3 मिनट तक क्लेंजिंग करने के बाद आपने स्पंज से हाथों को साफ़ कर लेना है। और अभी आपको कलाई और हाथ के कॉम्प्लेक्शन में डिफरेंस भी नज़र आ रहा होगा अगर आप गौर से देखें तो। अब हम चलते हैं स्क्रबिंग की तरफ, और स्क्रबिंग के लिए हमें चाहिए कॉफ़ी ग्रेन्यूल्स और साथ में हमें चाहिए टमेटो। टमेटो इज़ फेमस फॉर स्किन लाइटनिंग, क्योंकि इसमें स्किन लाइटनिंग एजेंट होता है लाइकोपीन, और इसके अलावा और कॉफ़ी भी मशहूर है स्किन लाइटनिंग के लिए। इसके अलावा कॉफ़ी से स्क्रबिंग करने से हमारा स्किन टेक्सचर भी काफ़ी बेहतर हो जाता है। सो हम यहाँ पर एक टमेटो स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर कॉफ़ी लगाते जाएंगे और अपने हाथों पर स्क्रबिंग करते जाएंगे। अगर आप इसमें थोड़े से शुगर ग्रैन्यूल्स भी ऐड कर लें तो भी अच्छी बात है, अगर ना करें तो कॉफ़ी एंड टमेटो इज़ इनफ फॉर स्क्रबिंग। और स्क्रबिंग कम अज़ कम आपने 3 मिनट की लाजमी करनी है। अगेन आई विल से कि अपने नकल्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। जब मैंने पहली दफा किया था, समझा याद है? मैंने उसके पैरों का किया था, सोचो। 3 मिनट स्क्रबिंग करने के बाद हाथों को स्पंज से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। सीधे करो। अच्छा, तो अब हमारा आता है लास्ट स्टेप, और इस स्टेप के बगैर विंटर हैंड केयर बिल्कुल नामुकम्मल है। सो इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, एंड दैट इज़ मास्क। अब मास्क हमने कैसे बनाना है? हमने 2 चम्मच बेसन लेना है और इसमें हमने तकरीबन आधा छोटा चम्मच बेबी पाउडर ऐड करना है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ग्लिसरीन और साथ में 2 टीस्पून्स मिल्क। और ये जो मिल्क है ना, ये आपने फ़्रेश मिल्क लेना है, डब्बे वाला मिल्क बिल्कुल नहीं लेना। बस अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को कर लें अच्छी तरह से मिक्स। ये जो मास्क है ये आपके हाथों को ना सिर्फ सुपर सॉफ्ट करेगा बल्कि आपके हाथों का कॉम्प्लेक्शन भी बेहतर करेगा। इसकी कंसिस्टेंसी अगर आपको सख्त लगे तो फिर आप इसमें थोड़ा सा और मिल्क भी ऐड कर सकती हैं। चलें जी, अब इस मास्क को हाथों पर अप्लाई कर लेते हैं। डाल देते हैं क्यों? हाँ। मुझे नहीं पसंद, तो मेरे पे नहीं सूट करती, चाहे सोने की हो चाहे दूसरी। नहीं, सूट करने की बात नहीं है, एकदम से ही ना बंदा, लड़की जो है ना वो औरत लगने लग जाती है। उसका वो जो मासूमपन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं उतार के रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी हेल्पर के हाथ से मास्क भी साफ़ कर रही थी और साथ साथ उससे गपशप भी कर रही थी। वो मुझे अपने रिलेटिव्स के बारे में बता रही थी कि कल शादी में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन कैसा कैसा है, और मैं उसकी बातों से काफ़ी इंजॉय कर रही थी।
तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्योंकि मेरी हेल्पर के हाथ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं, तो जाहिर है कि वो एक रात की होम रेमेडीज़ या एक रात की हैंड केयर करने से ठीक नहीं होंगे। यहाँ पर आपके सामने राइट और लेफ़्ट दोनों हाथ है, ठीक है। मैंने सारा काम लेफ़्ट पर किया है, तो आप अब राइट और लेफ़्ट के कॉम्प्लेक्शन में थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आपको फ़ील हो रहा होगा। तो जी अब मैंने सोचा कि हाथों को मज़ीद किस तरह अच्छा बनाया जा सकता है, तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि मेरी बेटी को ना आर्टिफिशियल नेल्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है और उसके पास बहुत सारे आर्टिफिशियल नेल्स हैं। तो मैंने अपनी हेल्पर को कहा कि तुम्हें जो भी नेल्स पसंद हैं वो वाले उठा लाओ उसकी ड्रेसिंग टेबल से और वही तुम ले जाना, तुम शादी में अप्लाई कर लेना। तो वो इतना एक्साइटेड हो गई ना मेरी ये बात सुनकर। मैंने उसको कहा कि तुम सुबह नेल्स अप्लाई कर लेना, बट उसने कहा नहीं बाजी, अभी आपने मेरे हाथ पर सारा काम किया है तो नेल्स भी अभी लगा कर दिखाएं। तो सिर्फ उसके शौक़ की वजह से मैं यहाँ पर नेल्स लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी बेटी की जो नेल ग्लू थी वो मैं नेल्स पर अप्लाई कर रही हूँ और साथ साथ में मैं नेल्स भी लगा रही हूँ। और मेरी हेल्पर तो क्या ही एक्साइटेड हो रही थी, जितना मैं एक्साइटेड हो रही थी उसको एक्साइटेड देखकर। तो यहाँ पर जनाब मैंने नेल्स भी अप्लाई कर दी हैं और हाथ वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और ये नेल्स भी बड़े खूबसूरत थे यार, ये बेबी पिंक कलर के नेल्स थे, बट मोबाइल की फ़्लैश लाइट की वजह से ना नेल्स का जो सही कलर है वो नज़र ही नहीं आ रहा और नेल्स की ब्यूटी का पता ही नहीं चल रहा। आप लोगों के हाथ भी अगर सर्दियों में टैन हो जाते हैं, स्किन खुरदरी हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, तो ये हैंड केयर आप ज़रूर ट्राई करें। आपको अपना कॉम्प्लेक्शन भी बहुत बेहतर नज़र आएगा, आपको अपनी स्किन भी सॉफ्ट दिखेगी और आपको अपने रिंकल्स भी गायब होते नज़र आएंगे। बट शर्त यही है कि अगर आपने स्किन हैंड केयर स्टार्ट की है तो फिर आपने इसको रिलीजियसली फ़ॉलो भी करना है। तो बस यही मेरा आज का व्लॉग था। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी हेल्पर के हाथों के लिए एक लाइक तो बनता है, आपने लाइक ज़रूर देना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।